वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले अपने स्कूल के उन लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आइंस्टाइन भी उनके लिए ट्यूशन जाते थे, पर हम लोग के लिए उनके होने ना होने से घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। हम बात करने वाले प्रिंसिपल नहीं, क्लास मॉनिटर के बारे में। मुझे याद है मेरे फिफ्थ क्लास में बहुत सारे मॉनिटर्स चेंज हो रहे थे। बहुत मॉनिटर आए, बहुत मॉनिटर गए। एक बार तो मैं भी मॉनिटर बन गया, बस कुछ दिनों के लिए। और इतने मॉनिटर्स चेंज हो रहे थे कि मेरे एक दोस्त को भी मॉनिटर बनना था। इसलिए नहीं कि वो क्लास संभालना चाहता है वगैरह वगैरह, बल्कि इसलिए कि उसे वो एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। और कौन ही क्लास संभालने के लिए मॉनिटर बनता है? सबको तो बस एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए रहती है, सिवाय मेरे। और उसे मॉनिटर बनना था, इसलिए वो फर्स्ट बेंच पे बैठने लगा और टीचर से बिना बात के डाउट्स पूछने लगा स्मार्ट बनने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। टीचर, yes. If mitochondria is the powerhouse of a cell, then we can use that power for electricity. हम्म। और ये बंदा सबकी चुगली करने लगता है। और फर्स्ट बेंच पे बैठना, बिना बात के डाउट्स पूछना और सबकी चुगली करना इज इक्वल टू वो मॉनिटर बन जाता है कुछ दिनों के बाद ही। फिर मॉनिटर बनने के बाद भी उसके कारनामे ख़त्म नहीं होते। टीचर जब उसे बोल के जाते कि बात करने वाले बच्चों के नाम लिख देना, तो टीचर के सामने तो यस टीचर, आई विल डू इट। टीचर के जाते ही हम्म सात और वेदांत बात कर रहे हैं। आकाश, सात और वेदांत का नाम की स्पेलिंग क्या है? हम्म तुषार और जीशान अपने वाटर बॉटल से एक दूसरे के नुन्नों पे वार कर रहे हैं। आकाश, तुषार और जीशान की स्पेलिंग क्या है? उसे किसी भी स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग पता नहीं थी, इसलिए वो मुझसे पूछता था, क्योंकि अगर रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी तो टीचर के सामने कूल कैसे बनेगा, जिसकी वजह से मैं हमेशा बच जाता था। वो मुझसे इज़्ज़त की स्पेलिंग पूछता था और मेरा नाम कभी नहीं लिखता था, जिससे मैं क्लास में जो चाहे वो कर सकता था और मेरा फेवरेट मॉनिटर बन गया था वो। वेदांत, जब वॉशरूम के नाम पे ग्राउंड में थोड़ा सा घूम के आते हैं। पर भाई ये मॉनिटर परमिशन देगा क्या? तो उसकी टेंशन मत ले रे, तुझे चलना है तो बोल। हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। हर फ्री पीरियड में जब भी वो माइंड करता था तो मैं हमेशा मज़े करता था। पर धीरे धीरे टीचर को पता चलने लगा उसके रहते उतनी क्लास शांत रहती नहीं थी। और रहती भी कैसे, उसे तो माइंड करना आता नहीं था। वो बस एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए मॉनिटर बना था। और जब भी टीचर उसे माइंड करने के लिए बोल के जाते, तो वो एक बुक और पेन लेकर एक कोने में खड़ा होकर मुझसे सबकी स्पेलिंग पूछ के नाम लिखता रहता था। फिर टीचर मॉनिटर चेंज करते हैं और उसके बाद टीचर मुझे मॉनिटर बना देते हैं। मैं अभी भी उसे रिग्रेट करता हूँ, काश उस दिन मैं स्कूल ना जाता। फिर मेरे मॉनिटर बनने के बाद भी सब कुछ वैसे का वैसा ही रह जाता है। टीचर मुझे बात करने वालों का नाम लिखने बोलते थे और पूरी क्लास मस्ती करती रहती थी। मैं पूरी क्लास का नाम लिख देता था, जिसकी वजह से टीचर फिर से मॉनिटर चेंज कर देते हैं। उस पूरे साल मैं बस 4 दिनों के लिए मॉनिटर बना था, जिनमें से एक दिन हाफ डे था। वैसे भी जब टीचर ने मुझे मॉनिटर से चेंज किया तो मुझे खुशी होती थी। फिर मेरे बाद एक दूसरे लड़के को मॉनिटर बनाते हैं। और सच में इस बंदे के अंदर फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही 10th स्टैंडर्ड वाली आईक्यू थी। तो जब वो मॉनिटर बनता है तो वो सब बच्चों का नाम तो लिखता है, साथ ही साथ टीचर को रीज़न भी बताता है कि इसने क्यों इसका नाम लिखा और ये क्या कर रहा था। फिर उसके आने के बाद पूरी क्लास शांत तो बैठने लग गई, सब अच्छा चल रहा था। पर एक दिन मैं उसका शिकार बन गया। मेरा दोस्त मुझे पीछे से पाउच फेंक के मारता है और मैं उसका पाउच उसे वापस फेंक के मारता हूँ। फिर वो हम लोग का नाम और रीज़न लिख देता है कि हम लोग मस्ती कर रहे थे। फिर मेरी और उसकी फेंकम फाकी चल रही रहती है। तभी वो एक पेपर में कुछ अपशब्द और गालियाँ लिखकर मुझे फेंक के मारता है। मैं उस पेपर को रीड करता हूँ और उसकी जलाने के लिए मैं उस पेपर को वो मॉनिटर को दे देता हूँ और बोलता हूँ कि ये इसने भेजा है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था कि वो मॉनिटर उस पेपर को पढ़ के मेरे दोस्त के नाम के आगे स्टार बनाकर उस पेपर को डस्टबिन में फेंक देगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो उस पेपर को अपने पास ही रखा रहता है और मुझे मेरे प्लेस पे जाने बोलता है। मैं अपने प्लेस पे जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा रहता कि ये कर क्या रहा है। फिर तभी क्लास टीचर आ जाती है और वो उस पेपर को क्लास टीचर को दे देता है। ओ नहीं, अब टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाएंगी और हमारे पेरेंट्स को बुलाएंगी। लग गए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर वो पेपर को पढ़े बिना ही वो मॉनिटर से खुद उस पेपर को डस्टबिन में फेंकवा देते हैं और हम बच जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये सीखने मिलता है कि हर मॉनिटर स्पेलिंग पूछ के नाम लिखने वाला नहीं होता है। खैर, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, और मुझे पता है कि आप चैनल पर नए हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।